सो हाय गाइस, राहुल दिस साइड। ओके, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था कि मेरे पास कई से क्वेश्चंस आते थे और कमेंट्स आते थे, और पर्सनली भी कई बच्चों ने मुझसे पूछा है। तो मुझे लगा वो क्वेश्चन काफ़ी कॉमन था, तो मुझे लगा इस पे मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ, और इस वीडियो के थ्रू जिनके भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो ये पूरा देखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और कई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको इस वीडियो के थ्रू, और आपको काफ़ी रिलैक्स्ड फील भी होगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ जो न्यूजीलैंड का वीज़ा डिसीजन है, उससे रिलेटेड बच्चों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर मैंने इतनी तारीख को अपना वीज़ा फाइल किया और आज भी मेरे पास वीज़ा का कोई भी डिसीजन नहीं आया, ना ही मेरे पास कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आई, और मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन टीम से कांटेक्ट करना चाहिए या अपने एजेंट से कांटेक्ट करना चाहिए? तो देखो बॉस, एक चीज़ सुनो। न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन में ऑफिशियली ये चीज़ मेंशन है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो, और या कोई बात नहीं, आप मुझे पर्सनल कनेक्ट करो, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखो, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जो है वो आपको रिकमेंड करता है कि जो आप अपनी एप्लीकेशन या आप अपना वीज़ा फाइल कर रहे हो, वीज़ा एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो या लॉन्च कर रहे हो एजेंट के थ्रू, तो कोशिश करो जो आपका इनटेक है, यानी कि जो भी आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, उससे 3 महीने पहले, मतलब मान लेते हैं अगर आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं मिड ऑफ द फेब्रुवरी, तो उससे 3 महीने पहले आपकी फाइल यानी कि वीजा एप्लीकेशन लॉन्च हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको डिसीजन जो है जल्दी चाहिए और मतलब आपका जो प्रोसेस है वो टाइमली हो सके, तो आपको अपना जो वीजा है वो 3 महीने पहले ही लगा देना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एकदम से अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं और प्रोसेस में डिले होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑफर लेटर के बाद आपको अपनी फंडिंग अरेंज करनी होती है, पीसीसी करना होता है, मेडिकल करना होता है, और फिर उसके बाद होते होते आप काफ़ी क्लोज आ जाते हैं अपने इनटेक के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। तो उस सीन में फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपना केस जो है वो डिफर करना होता है फॉर द अनदर इनटेक, और फिर उसके बाद आपको एक, मैं कह सकता हूँ, और कुछ महीनों के लिए वेट करना पड़ता है। दैट इज़ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग फॉर यू। तो अगर होशियार बनना है तो कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे। तो जो आपको रिकमेंडेशन मिल रहा है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से फॉर योर स्टडी वीज़ा, तो प्लीज़ आप अपना एप्लीकेशन 3 महीने पहले ही फाइल कर दें। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अपनी 6 महीने पहले ही अप्लाई कर दो, जिससे आपको ऑफर लेटर आने में भी टाइम लगता है, आपको फंड्स अरेंज करने में टाइम लगता है, पीसीसी, मेडिकल, ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने मेंशन किए हैं वो आपको अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहती है वो आपके लिए ये रहती है कि आप 6 महीने पहले ही अप्लाई करना शुरू कर दो, अगर आपका इनटेक फरवरी है या जुलाई है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो 40 to 45 डेज में आ जाता है। कई सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका वीज़ा आया हुआ है और जिनके वीज़ा के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि जो वीज़ा डिसीजन आ रहे हैं अभी, वो 40 to 45 डेज में आ जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरे फैक्टर में भी डिपेंड करता है दोस्त कि क्या ये पीक मंथ्स तो नहीं है। देखो, जब पीक मंथ्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं इमिग्रेशन को, तो उस टाइम डिसीजन आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इतना ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो जो पीक मंथ्स होते हैं ये आपके मई से लेकर अगस्त तक होते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में आपको शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, 45 दिन से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है, या आपको इंटरव्यू कॉल आने में भी टाइम लग सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, आपका जो केस है, उसको असाइन होने में भी टाइम लग जाता है। जनरली 1 हफ्ते में आपका केस इमिग्रेशन ऑफिसर को असाइन हो जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड वो आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करता है, चेक करता है,
स्क्रूटनी करता है, और अगर उसको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, इन दैट सिनेरियो वो आपको कॉल करता है। कॉल आने के बाद कॉल आने के बाद सारी चीज़ें उसको अगर समझ में आ जाती है तो वो डिसीजन आपको दे देता है, एंड देन आफ्टरवर्ड आपको कुछ दिन बाद आपको AIP आपको रिसीव हो जाता है, विच इज अप्रूवल इन प्रिंसिपल। एंड AIP के कुछ कंडीशंस होते हैं, उन AIP के कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद आपको फाइनली आपका वीजा आ जाता है, एंड नाउ यू कैन मूव टू द न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा एक प्रोसेस होता है, आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। बट अगर आप प्लान कर रहे हो, वंस अगेन आई एम सेइंग कि 6 महीने पहले से ही अपना एप्लीकेशन फाइल कर दो फॉर द यूनिवर्सिटी, एंड वीज़ा आप अपना फाइल कर दो 3 महीने ही पहले, तो ही आपको टाइमली आपका रिस्पॉन्स आएगा और आप न्यूजीलैंड टाइमली पहुंच सकते हो। ओके, तो आई थिंक इस वीडियो में आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा, और अगर नहीं समझ में आया है अभी भी कैसे प्रोसेस होता है, कैसे हम अपनी प्रोफाइल को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं वीज़ा ऑफिसर के सामने, कैसे हम फंड्स मैनेज कर सकते हैं, फंड्स कौन कौन से एक्सेप्टेबल हैं, किस तरीके से हम शो कर सकते हैं, ऐसे इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।